हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो कवर कर चुके थे। अभी हमको थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं इतने क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, दो क्वेश्चन करा दे रही हूँ। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके जस्ट सामने आपको x की वैल्यू दी है। x की वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो x की जो वैल्यू होती है उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये जो है x की वैल्यू, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। लेकिन इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करोगे, तो देखो आपको क्या करना है, ये px उठा के लिख देना है और जहाँ जहाँ x है, मैंने अभी एक क्वेश्चन मतलब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन कराया था है ना, उसमें हमने क्या किया था, x की वैल्यू को पुट किया था ना, सेम वैसे ही करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आया तो हम बोलेंगे कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर 0 नहीं आया तो हम बोल देंगे कि नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो px लिख देना है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, सेंस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, सेंस px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ -1/3 पुट कर दो। 3 -1/3 प्लस 1 हो गया। अब क्या करोगे, देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, सबको पता है ना। तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचा, -1 यहाँ पे बचा और +1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा 0 आ गया। हमको 0 ही लाना है, 0 नहीं आया तो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉरी नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर 0 आ गया तो आंसर ही आ गया। हम लिखेंगे thus x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना सा आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करना। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो बहुत इजी है। अब पूरे नहीं करा रही, आप होमवर्क में करेंगे। एक 6 नंबर का क्वेश्चन करा दे रही, क्योंकि इसमें एल एम देख के कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए। देखो सेम यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। यहाँ पे क्या करोगे, p देयरफॉर लगा लो, x की जगह पे क्या पुट कर लो। अच्छा मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा क्या, ठीक है सॉल्यूशन ही है ना ये तो। ठीक है, देयरफॉर p -m/l, जहाँ x था वहाँ पे -m/l लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू l, x की वैल्यू रख दो -m/l प्लस m, हो गया। अब मैंने आपको बताया ना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर को कट कर सकती हूँ। मेरे पास क्या बचा, -m प्लस m, m - m क्या हो जाएगा, 0। सेम आंसर, thus x इज इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और हाँ अगर 0 नहीं आया तो यहाँ नॉट इक्वल टू, यहाँ लगा देना नॉट इक्वल टू, जो भी आएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ लिख दोगे x इज नॉट अ 0, बस बाकी पूरा सेम ही बनेगा। अब जो है ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, आपको क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। देखो अलग है क्वेश्चन दोनों, है ना। इसमें 0 दिया था, चेक करना था है कि नहीं है, यहाँ 0 फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो इसमें आपको सिंपल सा पैटर्न करना है। देखो लेट px इज इक्वल टू 0, आपको क्या कर लेना है, px को 0 मान लेना है। ठीक है, आप जब 0 मानोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो px की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और ये वाला 5 इधर आके -5 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है, आंसर कितना आ गया, -5। मैंने आपको अभी फर्स्ट इस क्वेश्चन बताया, थर्ड क्वेश्चन में, कि x की वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। आ तो गई, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 10 x इज इक्वल टू -5 इज अ
0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें तो नॉट वाली बात ही नहीं है, 0 तो निकालना ही है कुछ भी करके और आंसर में ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ CD दिख रहा था अगेन इस टाइप से, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। बाकी क्वेश्चन पूरे होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, Px इज इक्वल टू इतना, C इज नॉट इक्वल टू 0, C एंड D आर रियल नंबर्स। इतनी लंबी कहानी क्यों दिया है, जब बाकी क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो इसी में क्यों दिया है, उसका लॉजिक समझो। अगर C 0 हो जाता यहाँ पे, ठीक है, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाता और ओनली D बचता, ठीक है। और D अगर Px के इक्वल है तो हम क्या सॉल्यूशन कर लेते, कुछ भी नहीं कर पाते। x की वैल्यू रखना जरूरी है ना हमको, तो x वाला टर्म ही नहीं रहता तो हम आंसर कैसे निकालते, ठीक है, यानी x की वैल्यू निकालते कैसे, ये बात हो जाती। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है, बाकी इसका यूज कहीं होता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए दे दिया है उसने। C एंड D आर रियल नंबर्स है, बाकी आपको इस वाले इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेट Px इज इक्वल टू, जैसे हमने उसमें किया था ना 0 मान लिया था, क्योंकि 0 फाइंड करना है तो हम 0 मान ले रहे हैं उसको, तो इसलिए हमने इसको भी 0 ले लिया। तो Px की वैल्यू रखो लेफ्ट साइड में, Cx प्लस D इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो Cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस D को उस साइड भेज दो, माइनस D ट्रांसपोजिशन मैथड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस D, और C कहाँ चले गया, अपॉन में, तो माइनस D अपॉन C। यहाँ कौन सी मेथड लगी थी, ट्रांसपोजिशन, यहाँ भी ट्रांसपोजिशन है बट उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चले गया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, दस x इज इक्वल टू माइनस D अपॉन C इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे हमको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चंस बाकी होमवर्क में हैं, आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट आते हैं इसके अलावा जो क्वेश्चंस है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।